आज 20 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन कुरान पाक की जो एक सूरत पढ़ लो जिसकी तिलावत अल्लाह पाक खुद करते हैं। जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है फरिश्ते उस घर को रहमत से ढांप लेते हैं और दौलत से माला माल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज 20 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली सूरतों में से एक सूरत का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये सूरत अल्लाह के करीब कर देती है। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों को हाजत को पूरा करती है। अगर कोई सुबह पढ़े तो एक फ़रिश्ता दिन भर उसकी हिफाजत करेगा और अगर रात को पढ़ेगा तो फ़रिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करेंगे। यह ख़ानदान के अंदरूनी अमन को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ात को दूर रखने में मदद करती है। ये सूरत माल और मुलाज़मत के लिए ख़ास है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा लाजमी पढ़े। यह कुरान की वो सूरत है जिसकी तिलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएगा। यह सूरह रहमान है। सूरत अल रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक है जिसका मतलब है रहम करने वाला। यह सूरत जो भी पढ़ता है उस पर रहम किया जाता है और जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद पूरा किया जाता है। ज़िंदगी की सख्तियों से उसे निजात मिलती है। नाज़रीन कराम, जुल्हज जो कि अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा महीना है, बाबरकत महीना है। इस महीने में कम से कम एक मरतबा इस सूरत को लाजमी पढ़ें मुहर्रमुल हराम में। इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएंगे। जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमाते हैं उस पर पूरी दुनिया रहम करती है। पूरी दुनिया उससे प्यार करती है। कायनात की हर चीज़ उससे प्यार करती है। आज 20 मुहर्रमुल हराम हफ्ते का दिन है और इस महीने का हर दिन ही बहुत ज़्यादा फजीलत और अज़मत वाला है। लेकिन अगर इन दिनों में आप अल्लाह ताला के बाबरकत नामों और कुरान मजीद की ताकतवर सूरतों के वज़ाइफ पढ़ते हैं तो इस दिन की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप अल्लाह ताला पर कामल यकीन और भरोसा रखते हुए ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वह सारे जहानों का मालिक है और उसके कब्ज़े कुदरत में सारे जहानों की बादशाहत है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ मांगना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने हमें नवाजना है। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई है कि एक बस्ती थी जो अमन और इत्मीनान के साथ रहते थे। उसका रिज़्क़ हर जगह से फरावानी के साथ आ जाता था। अल्लाह ताला ने उस बस्ती के लोगों को अमन और सलामती, माल और दौलत वगैरह से नवाजा था। लेकिन यूं ही इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उनकी हालत बदल दी। उनकी खुशहाली की तंगदस्ती में बदल दिया और सलामती को बदअमनी में बदल दिया। फिर उस बस्ती वालों ने अल्लाह ताला के नामात की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उनको भूख और खौफ के लिबास का मज़ा चखाया। इस आयत करीमा में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने उनको इस कदर सख्त भूख और डर में मुब्तला कर दिया, गोया कि डर और भूख उनके कपड़े बने जिसने उनके सर से पैरों तक ढांप लिया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का तरीका और इन नेमतों को ज़वाल से महफूज करने का ज़रिया ये है कि हम वक्त अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास को ज़रूर पा लेगा। वो 3 खसलतें ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो। नंबर 2, जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह ताला की वजह से हो। और नंबर 3, कुफर से निजात पाने के बाद दोबारा हालत कुफर में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। तो नाज़रीन करम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।
क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज 20 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। तो जो दुरूद पाक आपको याद हो वो आप पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात की नियत करनी है। आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। औलाद नरीना चाहते हो उसकी नियत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है, आपका कहा नहीं मानती, तो उसके लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए पढ़ लें, नियत कर लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी हो ही नहीं सकती तो इस हाजत की नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के मुबारक नाम है। वो नाम है या रहमान, या रहीम, या करीम है। जब आप अल्लाह को इसके मुबारक नामों से पुकारोगे तो अल्लाह फ़रिश्तों से पूछेगा, फ़रिश्तों ये कौन है जो मुझे मेरे इन नामों के साथ पुकार रहा है। फ़रिश्ते आपका नाम पेश करते हुए अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है, मेरे फ़रिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, आप आज अपनी इस नामुमकिन हाजत की नियत करके अल्लाह ताला के मुबारक नामों को पढ़ना, फिर देखना कैसे आपकी हर हाजत गैब से पूरी होती है। और ये मुबारक नाम आपने कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, ये ज़रा तवज्जो से सुन लें। या रहमान, या रहीम, या करीम, या रहमान, या रहीम, या करीम, या रहमान, या रहीम, या करीम। इस तरह से आप इन मुबारक नामों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है, मतलब एक मुकम्मल तस्बीह करनी है। यानी कि एक तस्बीह आपने मुकम्मल पढ़नी है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर क्या पढ़ना है, तो दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है, जो कि अल्लाह ताला की बेहद लाडली सूरत है और ये कुरान मजीद की मुख्तसर सी सूरत है। पहले आप इस सूरत मुबारक को आप हर बच्चा जानता है, ये हर मुसलमान मर्द और औरत को आती है। नमाज में भी हम लोग इस सूरत को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर 21 बार पढ़नी है। जब आप 21 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है कुरान मजीद की एक और सूरत पढ़नी है, और वो सूरत है सूरह अखलास। तीसरे नंबर पर भी आपने सूरह अखलास पढ़नी है। तो सूरह अखलास भी हर किसी को आती है, बच्चे को आती है, ये लोग भी हर मुसलमान को ही आती है। सूरह अखलास को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद चौथे और आखिरी नंबर पर आपने सूरह रहमान मुकम्मल एक बार पढ़नी है। सूरह रहमान जो 27वें पारे की सूरत है, इस सूरत को एक बार पढ़ने के बाद फिर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका मुकम्मल हो गया अमल। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ज़रा गौर से सुन लें, कापी पे नोट कर लें। 20 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। फिर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर भी आपने
पहले नंबर पर पढ़ना है 101 बार या रहमान या रहीम या करीम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 21 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है। और फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने एक बार मुकम्मल सूरह रहमान पढ़नी है और आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। जब ये सारा मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपके 100 साल के गुनाह भी होंगे तो वो भी माफ़ हो जाएंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे, रिज़्क़ की फरावानी अता करे, तंगदस्ती को ख़त्म करे, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता करे, घरों को घर बेघर अता करे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता करे, बेऔलादों को औलाद अता करे। या अल्लाह हमारे सारे सभी कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें 5 वक्त नमाजी बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना और दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन, साथ साथ सदका व खैरात भी ज़रूर किया करें, क्योंकि सदका खैरात पोशीदा किया जाए या ज़ाहिरन, दोनों सूरतें जायज़ है। जो गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है, जो लोग अपने माल और अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपने आप को ईमान व अताअत पर मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की सी है जो ऊंची सतह पर हो और उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो दुगना फल दे, और अगर इसे ज़ोरदार बारिश न मिले तो उसे शबनम या हल्की सी फुहार भी काफ़ी हो। और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है, सदका माल में कुछ भी कमी नहीं करता। और बंदे के माफ़ करने से अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त ही बढ़ाता है। और जो शख्स भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा ही बुलंद फरमाता है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहि में कबूल व मंजूर फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।